रात का समय था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। हवा की सरसराहट पूरे गांव में गूंज रही थी। चारों तरफ अंधेरा और कभी कभी आसमान में चमकती बिजली। बिजली की रोशनी में खेतों की लंबी लंबी फसलें ऐसे हिलती जैसे कोई भूतिया परछाई जिंदा हो। उनकी सरसराहट मानो कोई रहस्य आपस में फुसफुसा रही हो। गौरव पास के गांव का सीधा साधा किसान उस रात शहर से लौट रहा था। वो फसलें बेचकर घर जा रहा था, लेकिन उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। शायद यह उस काली रात का असर था। गांव के लोग कहते थे, खेतों से होकर मत जाना, वहां अजीब अजीब चीजें दिखाई देती हैं। लेकिन गौरव के पास कोई और चारा नहीं था। उसकी साइकिल खराब हो गई थी। मजबूरी में उसे खेतों वाला छोटा रास्ता पकड़ना पड़ा। उसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी। उसकी पीली रोशनी मुश्किल से कुछ कदम आगे तक पहुंच रही थी। वो धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था, लेकिन उसके दिल की धड़कनें और तेज हो रही थी। अचानक हवा उसके कानों में फुसफुसाई। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने रुककर पीछे देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था, सिर्फ उसकी अपनी सांसें और फसलों की सरसराहट। गौरव ने खुद को दिलासा दिया, यह सब मेरा वहम है। वो आगे बढ़ता गया, लेकिन अचानक एक दर्द भरी धीमी रोने की आवाज उसके कानों में पड़ी। आवाज इतनी गहरी थी कि गौरव का कलेजा कांप गया। वो ठिठक कर वहीं रुक गया। आवाज सीधा खेतों के बीच से आ रही थी। उसने डरते डरते आवाज लगाई, कौन है वहाँ? कोई परेशान है क्या? मन में डर था, लेकिन इंसानियत भारी पड़ गई। वो धीरे धीरे लालटेन उठाकर खेतों के अंदर बढ़ा। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसे लगा कोई अदृश्य ताकत उसे अंदर खींच रही है। खेतों की फसलें इतनी ऊंची थी कि उसका सिर उनमें गुम हो गया। वो आगे बढ़ा और अचानक उसकी नजर पड़ी। एक लंबी परछाई लाल कपड़ों में लिपटी खड़ी थी। गौरव की सांसें थम गई, उसका गला सूख गया। वो हकलाते हुए बोला, कौन हो तुम? तुम्हें क्या चाहिए? परछाई धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी, और जैसे ही गौरव ने उसका चेहरा देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चेहरा जला हुआ था, आंखें लाल खून जैसी और लंबे नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। वो औरत जोर से हंसी, ऐसी हंसी जो गौरव के कानों को सुन्न कर गई। गौरव भागा, लेकिन रास्ता गायब हो चुका था। जहां से वो आया था वहां अब सिर्फ ऊंची फसलें थी, और वो फसलें सांस ले रही थी। गौरव बेतहासा भागा, लेकिन जितना भागता उतना ही उसी जगह लौट आता। वो चिल्लाया, मुझे जाने दो, मुझे यहाँ से निकलने दो। लेकिन उसकी आवाज़ खेतों में गूंजकर दब गई, मानो किसी ने उसे निगल लिया हो। अचानक वही औरत उसके सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखें खून से भरी थी। वो बोली, तुम आ ही गए, तुम्हारा इंतजार कर रही थी मैं। अब कभी वापस नहीं जा पाओगे यहाँ से। गौरव के पैरों ने साथ छोड़ दिया था। उसका शरीर कीचड़ में धंसने लगा। वो गिर पड़ा और सांसें संभालने की कोशिश करने लगा। औरत ने जोर से चीख लगाई। उसकी चीख इतनी खतरनाक थी कि गौरव को लगा उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल रही है। अचानक उसके दिमाग में एक कहानी चलने लगी। यह वही औरत थी जिसकी हत्या खेत के पुराने मालिक ने की थी। लालच में उसने अपनी पत्नी को मार डाला और उसकी लाश वहीं दफन कर दी। मरने से पहले उस औरत ने श्राप दिया था, यह खेत हमेशा भूखा रहेगा और हर रात किसी न किसी को निगल जाएगा। गौरव कांप रहा था, लेकिन औरत उसके करीब आई और बोली, अब तुम भी इस खेत का हिस्सा बनोगे। तुम्हारा शरीर इस जमीन को और ताकत देगा। गौरव चीखना चाहता था, लेकिन उसका गला बंद हो गया था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसकी आत्मा शरीर छोड़कर हमेशा के लिए वहीं फंस गई। सुबह जब गांव वाले खेत की तरफ गए तो उन्हें गौरव की टूटी हुई लालटेन मिली। पास ही कीचड़ और पैरों के निशान भी थे, लेकिन गौरव कहीं नहीं था। गांव वाले सहम गए, लेकिन किसी ने धीमी आवाज में कहा, फिर एक और इस खेत की बलि चढ़ गए। तभी से कोई रात को उस खेत की तरफ नहीं जाता। लोग कहते हैं कि अगर कोई यहाँ से गुजरता है तो गौरव की परछाई लालटेन लिए दिखाई देती है
और उसके पीछे वही औरत जिसने उसे मौत के मुंह में ढकेला था। आज भी गांव में उस जगह को कहते हैं डरावना खेत। यह कहानी एक भयानक सबक है कि कुछ जगहें उनकी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि उनके काले इतिहास के लिए याद की जाती हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय दोस्तों।